वसीम भाई, आओ वसीम भाई। चलो शाबाश। लगातार स्टार्ट दे जो तुम चिकना फिंचिन ये तो दूसरे इनिंग का आगाज, और फिलहाल अगर देखा जाए तो 11 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला 100 रन का पीछा करते हुए यूनाइटेड करगिल लद्दाख के विरुद्ध। और अगर मैं बात करूं यहाँ से वसीम कास्ट्रो आज उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए जो पिछले मुकाबले में जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी, ने कल अगर देखा जाए तो 83 बने थे वसीम कास्ट्रो के बल्ले से, और आज उसी प्रकार की वो शुरुआत 11 पर पहुंचे, 4 गेंदों का सामना किया है। और अगर मैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करूँ, 100 के जवाब में वो बोर्ड पे 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और कितने रनज में ये जो लक्ष्य है किस मुकम्मल करेगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम इस बार। फिलिक ऑफ द रिस्ट अडीप स्केलक बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए उमैस के बल्ले से ये चौका। पहले रन उमैस के बल्ले से, और ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। एक में 17 आए, पहले ओवर में 17। नहीं आता कल 6 ओवर में 93 बनाए थे, क्या आज वो 6 ओवर में 100 रन बनाएगी? हालांकि पावर प्ले में अगर देखा जाए तो अब तक जो सबसे ज़्यादा रन वो सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के विरुद्ध। इससे पहले लाइनस गांधरबल ने वो 81 रन बनाए थे, और उसके साथ साथ मुराद के वो 75। लेकिन यहाँ से अगर जिक्र किया जाए तो सुल्तान वॉरियर्स बारामूला काफ़ी आगे उन्होंने बनाए कल पावर प्ले में 93 रन। जुम्बा और एक बार फिर इस बार बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला है, और गेंद एक टप्पे के बाद इस बार स्केलक बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए वसीम कास्ट्रो के बल्ले से एक बेहतरीन स्ट्रोक। लगातार यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो जल्दी इस मुकाबले को समाप्त करना चाहते हैं, और इस चौके की मदद से वसीम कास्ट्रो पद पर पहुंचे है। 5 गेंदों का सामना किया है। उमैस सिद्धू जो 6 बना के नाबाद वो साथ दे रहे हैं वसीम कास्ट्रो का। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ये अपने मुकाबलों में से अगर मैं लीग मैचेस की बात करूँ तो 3-3 मुकाबले हर टीम को खेलने यहाँ पे इस कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3rd में। लेकिन ये दूसरा मुकाबला सुल्तान का, और कल होगा तीसरा मुकाबला जब अली जाना भिड़ेगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के साथ। वो दिन का कल दूसरा मुकाबला होगा। bahal la khore sompani nango la kyung khore nu
या विकेट है जो गए खोरखान पो एक बार फिर इस बार मिड विकेट के ऊपर से ओ गेंद 6 रन के लिए इस बार निकल गई है। वसीम कास्टू का एक और कड़ा प्रहार और गेंद इस बार भी वो सीमा पार। एक और गगनचुंबी वसीम कास्टू के नाम। ये देखिए बिल्कुल जैसे ही देखा कि वो शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद है और कहीं ना कहीं बेहतरीन अंदाज में इस गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रन के लिए। वसीम कास्टू न केवल वो विकेट कीपर बिल्कुल सबसे सर्वश्रेष्ठ और साथ साथ जब बल्लेबाजी का जिक्र आता है तो वसीम कास्टू बिल्कुल पहले नंबर पे आते हैं। यानी सबसे पहले नंबर पे वसीम कास्टू को रेट किया जाता है वो पावर प्लेज में। एक बार फिर ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक है वसीम कास्टू का। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा, हालांकि एक टप्पे के बाद वो गेंद सीमा पार 4 रन के लिए, लेकिन बेहतरीन तरीके से वो घुटनों के बल बैठ के वो गेंद को कभी विकेट कीपर के सर के ऊपर से, कभी फाइन लेग के ऊपर से, कभी स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये कला है इस खिलाड़ी के अंदर, मिस्टर 360। यानी हर दिशा में ये बल्लेबाज जो है रन बनाते हुए आपको नजर आएंगे। और खास पे अगर पावर प्लेज की बात की जाए तो ये बल्लेबाज को रोकना बिल्कुल मुश्किल रहता है जब शुरुआत में अपने आप को वो बिल्कुल फॉर्म में पाते हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खींच कर गेंद को खेला, लेकिन पीछे खिलाड़ी इस बार तैनात। रन इस बार मिलेगा नहीं डार्ट गेंद के साथ। अब एक रन मिला है यहाँ पे। अब सिंगल के साथ उमैस से तो स्ट्राइक पे रहने वाले हैं। और उमैस की बात की जाए यहाँ से आज पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा है उमैस सेतु को वसीम कास्टू। 6 गेंदों पे 21 उमैस सेतु 2 गेंदों पे 6 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या कमाल का स्ट्रोक, हालांकि हाथ में गेंद चली गई थी, वहां पे मौका मिला। जीवन दान मिला है यहाँ पे, जीवन दान मिला है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ से कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। उम्मीद सिद्धू को जीवन दान मिला है। और बिल्कुल खालिद भट्ट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो भी मिस्टर 360 कहलाते हैं, लेकिन वसीम कास्टू T20 में ओपनर्स में। लेकिन इस बार उम्मीद सिद्धू का वो पावर साफ नजर आया स्ट्रोक पे, हल्का सा पंच किया था और गेंद गोली की मानिब मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके की मदद से वो टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ, यानी 2 ओवर का खेल और जिन्हें अभी भी 4 गेंदें इस ओवर की बची हुई है। और काफी यहाँ पे रनर्स बोर्ड पे आते हुए, काफी रनर्स बोर्ड पे आते हुए। जल्दी गो नो हेल क्या क्या बोल नो 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 तो das für diese Fisch na to diese Podcast to isso não eto ha to yo जल्दी 26 पे वसीम कास्टू बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंद को सामने किया, 4 पे 10 बनाए उमैस सिद्धू ने। और 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और 2 में आए हैं अब तक करीबन 30 से ज़ायद रन। और जैसा कि बिल्कुल वो अटकलें लगाई जा रही थी कि पावर प्ले में शायद आज सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला एक बार फिर अपना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने में कामयाब रहेगी। 10 बना के 9 सेकंड पे, लेकिन वसीम कास्टू के लिए गेंद इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है। पीछे खिलाड़ी गेंद के पीछे रोकने में नाकाम, गेंद इस बार भी सीमा पार 4 रन के लिए। अब वसीम कास्टू का लगातार वो विस्फोटक बल्लेबाजी, वो तफ्तीशी बल्लेबाजी नजर आती हुई और ये विकेट जो है रास आएगी वसीम कास्टू को। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज इस विकेट को बिल्कुल माना जाता है। रन इस विकेट पे आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन फॉर्म में भी बिल्कुल वसीम कास्टू नजर आ रहे हैं। वो 83 बनाए पिछले मुकाबले में और अब जाके इस मुकाबले में करीबन 30 के ऊपर। इस बार इनसाइड आउट और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन।
एक और चौका, एक और बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे वसीम काशरू के बल्ले से, बैक टू बैक बाउंड्रीज। और इस चौके की मदद से वो काफी ज्यादा टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ, ये पावर प्ले चल रहा है। यानी आज डाटा के साथ साथ शायद समय भी बिल्कुल वो फैंस को बचाने में वो लगे हुए हैं वसीम काशरू। और यूनाइटेड कारगिल लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ से कम चाहेगी टीम कुछ विकेट्स अर्जित करे अपने लिए। एक बार फिर जगह बनाकर, हालांकि इस बार गेंद को रोका गया 30 गज दायरे के अंदर, इस बार रन मिलेगा नहीं। और डाट गेंद एम एस शाह जो है नए गेंदबाज, और लगातार यहाँ पे वो जो क्रिक हीरोज पे कुछ दिक्कतें नजर आती हुई। इस बार लीजिए, एक बार फिर उड़ी है गेंद और दर्शकों में जुड़ी है। जी हाँ, वो साइड स्क्रीन के ऊपर से आधे दर्जन रन खेले वसीम काशरू ने गेंद को डिपॉजिट किया है। और काशरू की बात की जाए तो अब धीरे धीरे वो अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए, जी हाँ वो अर्धशतक के करीब 40 पर पहुंचे वसीम काशरू, 10 रन दूर अर्धशतक से। एक बार फिर इस बार वो ड्राइव किया था, सिंगल के लिए बुलाया अपने सोएगी पार्टनर को, दिशाहीन थ्रू रन मिलेगा यहाँ पे। (52) बोर्ड पे, जी हाँ, और 41 पर पहुंचे है वसीम काशरू। इस ओवर की अगली गेंदों में सामना करेंगे, बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड। दौरे मन में पड़ गए, आगे जाए कि पीछे जाए, ना आगे गए ना पीछे गए। और बाकी का काम जो है वो अब बिल्कुल गेंद खुद ब खुद तैयार कर गई। ये लीजिए, बिल्कुल एक बार फिर मैं रिप्लेस इस बोल्ड की दिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। एक बार फिर वो रिप्लेस में चेक करने की कोशिश करूंगा। हालांकि अगर देखा जाए तो अब पूरी तरह से गेंद नीचे रही और उम्मीद से तो खड़े के खड़े रह गए। ये देखिए, पहली शफल किया था और गेंद पड़ने के बाद न केवल नीचे रही, साथ साथ वो हल्की सी गेंद घूमी थी। और उसके कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पे उम्मीद से तो वापस डगआउट में एक बार फिर वो निराशाजनक प्रदर्शन। और अब आए हैं टीम के ओनर, जी हाँ, आज आरिफ कटारिया प्लेइंग 11 में शामिल किए गए थे और अब वे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खैर वो नॉन सेकंड पे रहेंगे, 52 बोर्ड पे है, बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला वो 100 रन का पीछा कर रही है। उम्मीद से तो 4 गेंदों का सामना किया, 10 बनाए और लगातार वो क्रिक हीरोज में कुछ दिक्कतें आती हुई। बिल्कुल वो क्रिक हीरोज थोड़ा लेट अपडेट होता हुआ और हमारे स्कोरर को चाहिए कि बिल्कुल यहाँ से वो लगातार इस क्रिक हीरोज को अपडेट करने की कोशिश करनी होगी आपको। आरिफ कटारिया आए हैं 52, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। वसीम काशरू नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर मैं काशरू की बात करूं तो 13 गेंदों पे 41। एक बार फिर इस बार फाइनल लेग के जानिब 4 रन वसीम काशरू के नाम, एक और चौका। वसीम काशरू बिल्कुल ये ठान के आए हैं कि मुकाबले को पावर प्ले के अंदर अंदर ही खत्म करना है और बिल्कुल संभावना कुछ इस प्रकार से नजर आती हुई। 52 बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे वो 3.1 ओवर की गेंदबाजी, यानी 56 बोर्ड टीम का स्कोर जाता हुआ। और स्कोर लगातार जो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो जो क्रिक हीरोज थोड़ा सा लेट अपडेट होता हुआ, वो बार बार हमें वो स्कोर अपडेट करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन यहाँ पे वो अर्धशतक के बिल्कुल करीब अगर मैं बात करूँ, वसीम काशरू 46 पर पहुंचे और पहली मर्तबा आरिफ कटारिया सामने रहेंगे। बिल्कुल वो ओवर के बाद वो स्कोर कार्ड जो है मैं वो अपडेट करने की लगातार कोशिश करूंगा, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो 57 बोर्ड पे है, 57 बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे आरिफ कटारिया पहली मर्तबा सामना करेंगे यहाँ पे। और अब तक एक विकेट जो है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला गवा चुके हैं। इस बार वो आगे आकर गेंद को डिफाई वदा से खेला और वो पीछे से आवाजें, पीछे से बिल्कुल डगआउट से कुछ आवाजें, और उनको रिस्पॉन्ड करते हुए वो सुमैल के साथ अब तैयार हो रहे हैं दोबारा से गार्ड लेने के लिए। किस गेंद को बाहर पहुंचाएंगे इस बार, आगे आकर एक बार फिर वो दोहरे मन में शायद आरिफ कटारिया भी आगे जाए कि पीछे जाए। लेकिन अंत में अगर देखा जाए तो गेंद को खेलने में कामयाब, वो अलग मसला है, रन इस बार भी मिलेगा नहीं। अभी भी खाता खुलना बाकी आरिफ कटारिया का। क्या इस गेंद पे वो खाता खुल, जी नहीं, इस बार भी वो अपील, वो सवाल पूछे जा रहे थे अंपायर से, लेकिन गेंद पड़ने के बाद वो लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी।
और यहाँ से अब अगली बार सामना करेंगे, अंतिम बार इस ओवर में सामना करेंगे गेंदबाज का। ये गेंद एक बार फिर वो गेंद में घुमावट देखिए, लगातार 4 गेंदें फेस किया। यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 57 बोर्ड पे है। वसीम काशरू 4 दूर अपने दूसरे अर्धशतक से। जी हाँ, पहले मुकाबले में वो 83 रन की पारी खेली थी, और अगर बात की जाए यहाँ पे आज इस मुकाबले में एक बार फिर वो अर्धशतक के करीब विकेटों के पीछे न केवल वो आज विकेट कीप के फराइज अंजाम दे रहे थे, और बेहतरीन वो स्टंपिंग भी की थी आज। और उसके साथ साथ आज कप्तान भी है इस टीम के, यानी एस कप्तान वसीम काशरू के लिए एक सुनहरा मौका है वो अर्धशतक बनाने का। क्या इस गेंद पे आएगा? इस बार गेंद को खेला है लांगा आपके दिशा में, और गेंद पीछे निकल गई है, और लीजिए यहाँ पे आ गई है अर्धशतक वसीम काशरू की। वसीम काशरू के बल्ले से एक और अर्धशतक, 16 गेंदों पे ये 50 मुकम्मल किए, और ये दूसरी बार लगातार 2 इनिंग्स में अब तक कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन 3 के वसीम काशरू ने अब आकिब मीर के साथ बिल्कुल वो तुलना की, और आकिब मीर ने वो 3 लगातार अर्धशतक बनाए थे इस अपने लीग मैचेस में। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इम्तियाज लेफ्टी के भी नाम 2 अर्धशतक लगातार 3 मुकाबलों में, और यहाँ से वसीम काशरू अब धीरे धीरे आगे पहुंचता हुआ टीम का स्कोर 61 इस बार। ओ ये गिफ्ट देके गए हैं यहाँ पे गेंदबाज को, आसान सा कैच। वो कल भी बिल्कुल इसी प्रकार से वो गेंदबाज ने लपका था वसीम काशरू को, और आज भी वो अर्धशतक मुकम्मल करने के बाद वापस डगआउट में जा चुके हैं। और अगर देखा जाए तो 61 रन बोर्ड पे 61, और 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। तो आप बिना कमेंट्री के थोड़ा मुकाबले को एंजॉय कीजिएगा, और वो जो गुफ्तगू वहाँ पे आप सुन सकते हो। तब तक हम थोड़ा चाय लेने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका दिन बिल्कुल अच्छा घटे, यही हमारी दुआ है, शुभकामनाएं आप तमाम व्यूअर्स के साथ। Ya. Nic ma tam drzwi. Tu. Ja, ich will versuchen. 형아, 피해 빈찜 뒤에. 거리. 예. 요거. Koyun. Zumba pes koyun zo yon zo. Leading in jamin zumba. Ya jip ben için. दुनिया जी खोरी शाबाश शाबाश
हाँ yapacak tenis yok. Dur lan onu. ये غالب Boa. Oh. Oh. इक्यासी फॉर दो खिलाड़ी के नुकसान पे 6.5 ओवर की गेंदबाजी इस बार हल्का सा टैप किया ज़ोहर जोलो ने। और यहाँ से अब वो समय शायद लेना चाहती है अगर मैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिल्कुल अब कुछ ही रन बचे ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 78 गेंदे और 18 चाहिए आपको ये मुकाबला जो है अपने नाम करने के लिए। और यहाँ से आरिफ कटारिया और उसके साथ साथ ज़ोहर जोलो की जोड़ी बीच मैदान में। वसीम काश्तू का एक बार फिर वो तूफानी अंदाज आज नज़र आया। कश्मीर प्रीमियर लीग एडिशन थर्ड के इस दूसरे मुकाबले में जब सुल्तान वॉरियर्स की बात की जाए, इन्हें पूल सी का ये तीसरा मुकाबला और सुल्तान का दूसरा, और इस दूसरे मुकाबले में भी वो दूसरा अर्धशतक, लेकिन इस बार हवा में गेंद और निकल जाएगी 6 के लिए। और ये गगनचुंबी छक्का वो बल्ला दिखाते हुए एक बार फिर डगआउट की ओर। शायद वहाँ पे फैजू को मेंशन कर रहे हैं कि ये बल्ला जो है बिल्कुल मैं चलाना जानता हूँ, मुझे पता है कि कब किस गेंद पे किस दिशा में वो छक्का लगाना है, वो काबिलियत है, वो क्षमता है। फिलहाल आज 2 चौके 3 चौके और एक छक्का अपने नाम। एक बार फिर मिडविकेट की दिशा में हल्का सा टैब, माफ कीजिएगा, वो मारने की कोशिश की थी। इस बार भी वो 4 रन बटोरना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे डीप मिडविकेट पे गेंद को रोका गया। रन यहाँ पे एक ही मिलेगा और एक के साथ अब चाहे यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए 11 रन सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को 11 की दरकार। इस ओवर में अगली बार द विंटेज जोलो सामना करेंगे। क्या विंटेज के वजह से वो छक्का आएगा? ओ क्या कैच यहाँ पे लिया है, और जी हाँ बिल्कुल एक बेहतरीन कैच, एक अच्छा कैच वहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल शायद
स्केल एम्पायर के साथ गए वो बातचीत करने के लिए, क्या वहाँ पे कैच जो है वो कैरी हुआ है, शायद वन बोस। और वो जो खिलाड़ी जो है दूसरे खिलाड़ी, उनका ये मानना है कि शायद गेंद पहले वो ग्राउंड पे लगी थी, उसके बाद अगर कैच लेने में कामयाब रहते तो कहीं ना कहीं वो जोलो को काफ़ी कुछ सुनना पड़ता डगआउट से, और वहाँ से फैजू की आवाज़ आ रही थी कि गुड कैच गुड कैच। लेकिन इस बार वो आगे आकर गेंद को कलाई के सारे बोड़ा है ऑन साइड में, और जब तक कि वो खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब, तब तक एक और सिंगल यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के नाम। और इस सिंगल के चलते वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 89 बोर्ड पे अब, यानी कुल मिला के वो 10 रन दूर ये दूसरी जीत इस बार गेंद को खेला है। और लीजिए हल्का सा टैब और खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद है, तो आज नेट रन रेट पे काफ़ी सुधार नजर आएगा अगर मैं सुल्तान वरीरस बारामूला की बात करूँ, क्योंकि नेट रन रेट में केवल एक ही जरिए से बिल्कुल वो ज़्यादा सुधार आता है, वो कितने गेंदे आप वो बचाते हो जब आप रन चेज के लिए आते हो। तो आज काफ़ी ओवर्स मेरे ख्याल से आज रहने वाले हैं श्रेष। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, एक बार फिर ऑन साइड में जोलो रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया वहाँ पे आरिफ कटारिया ने। शायद वो बड़े स्ट्रोक के साथ इस मुकाबले को समाप्त करना चाहते, वो बड़ा छक्का एक बार फिर लगाना चाहते हैं। आज आरिफ कटारिया को बिल्कुल काफ़ी दिनों बाद जो है ग्राउंड पे दोबारा से वो खेलने का मौका मिला, हालांकि कहीं ना कहीं अमूमन इस टीम के साथ रहते ही रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आप आरिफ कटारिया को इस पिच पे नहीं देखते हो। लेकिन आज मौका था, समय था, और आज मौके का लाभ लिया। यहाँ पे गेंदबाजी की नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसमें से एक खूबसूरत छक्का भी बिल्कुल आरिफ कटारिया के बल्ले से लगा था। और यहाँ से शायद इसी के लिए वो सिंगल के लिए मना किया था जोर जोलो को, शायद एक और गगन चुम्मी लगाना चाहते हैं, लेकिन ये खैर आने वाला समय बताएगा क्या यहाँ से वो छक्का मिलेगा, और अगर मिलेगा क्या इसी गेंद पे मिलेगा, क्या इसी ओवर में वो छक्का लगाने में कामयाब रहेंगे। फील्डिंग का जायजा लेने की तैयारी, और फील्डिंग का जायजा लेते हुए अब हेलमेट शायद विकेट कीपर के लिए, हाँ जी नहीं वहाँ पे वो जो हेलमेट है जी, अब विकेट कीपर अब उस हेलमेट का प्रयोग करेंगे। बशीर अहमद मेरे ख्याल से विकेटों के पीछे, और सादिक अली गेंदबाजी के मोर्चे पे अपने कोटे का पहला करेंगे, और 9 रन चाहिए सुल्तान वरीरस बारामूला को ये मुकाबला जीतने के लिए। और इस ओवर में अगली बार लीजिए उड़ गई है गेंद और हवा में भी है खिलाड़ी गेंद के नीचे, और इस तरह से ये कैच लेने में कामयाब। एक और विकेट, एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे सुल्तान वरीरस बारामूला को, और टीम के ओनर अब वापस गए और किसको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। अब आजिम आया है बल्लेबाजी करने के लिए, जिनका दूसरा मुकाबला इसके बाद अली जाना बनाम 7th सिटी ट्रैवलर्स भिड़ेगी आपस में एक दूसरे के साथ। अली जाना एक मुकाबला जीत चुकी है, और 7th सिटी ट्रैवलर्स की अगर बात की जाए वे एक मुकाबला हार चुकी है, यानी 7th सिटी ट्रैवलर्स के लिए आज का मुकाबला डू और डाई मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि अगर आज भी 7th सिटी से आज मुकाबला हारेगी तो फिर इस लीग से बाहर हो जाएगी। जिस तरह से आज यूनाइटेड कारगिल को इस लीग से हेलो हाई टाटा बाय बाय करना होगा, हालांकि अपना अंतिम मुकाबला ज़रूर खेलने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे फिलहाल 2 में से 2 हार यूनाइटेड कारगिल लद्दाख को मिले, और यहाँ से इस लीग से आज पूल सी से पहली टीम जो बाहर होगी, और 7th स्ट्रीट के लिए आज जीतना ज़रूरी है अगर वो श्रृंखला में बने रहना चाहती है। फिर अली जाना बनाम सुल्तान वरीरस बारामूला कल दिन का वो दूसरा मुकाबला होगा। एक बार फिर इस बार आते ही वो कड़क ड्राइव कवर्स की दिशा में रन केवल यहाँ से एक मिला है, और एक के साथ विंटेज जोलो को अब स्ट्राइक पे आया है। जी विंटेज जोलो अब स्ट्राइक पे, क्या जोलो के बल्ले से वो उड़ता हुआ अब वो स्ट्रोक लगेगा, लेग स्लिप आपको नजर आएगी। इस बार मारने की कोशिश की, इस तरह लिया गेंद ने थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग तो रहे थे, लेकिन इस बार वो रफ्तार काफ़ी ज़्यादा उस गेंद के अंदर, और इस तरह से 4 रन के साथ अब वो जीत थोड़ी और करीब आती हुई। जी हाँ, वो जीत में अब चाहिए केवल सुल्तान वरीरस बारामूला को 4 ही रन, और चौका लगाइए और इस मुकाबले को यहाँ पे समाप्त कीजिएगा। यहाँ पे मौका मिला था, स्टंप करने का मौका मिला था, और विकेट कीपर भी बिल्कुल हालांकि हैरान परेशान कि कैसे चूक गए यहाँ पे। एक और झटका लग सकता था, एक और झटका लग सकता था यहाँ पे सुल्तान वरीरस बारामूला को।
और गेंदबाज के लिए विकेट बिल्कुल एक टॉनिक जैसा काम करती है बाकी मुकाबलों के लिए, चाहे आप मैच हारने के कगार पे क्यों ना हो, लेकिन एक गेंदबाज के लिए विकेट काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है। जिस तरह एक बल्लेबाज के लिए वो शतक अर्धशतक बनाना, शतक बनाना या छक्का लगाना, उसी तरह से एक गेंदबाज के लिए वो विकेट काफ़ी कुछ कीमत रखती है। खैर इस बार वो विकेट मिली नहीं है। एक बार फिर तैयार, इस बार कट किया है लेकिन पीछे खिलाड़ी ताइना डी पॉइंट पे गेंद को रोका गया और वहाँ से अगर देखा जाए तो रन Vur vur. मिलेगा नहीं। हल्के सिंगल लेना चाहते थे, जोलो मना किया यहाँ पे। Hadi Tankino. अरे सिंगल के वो स्टार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है और शायद आजिम Yok baro. से ट्रैक लेने की कोशिश और उसमें सफलता, क्योंकि वो अगली गेंद पे सिंगल लिया नहीं। शायद बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते हैं आजिम, और अब सवाल ये है कि क्या वो बड़ा स्ट्रोक वो पहली गेंद पे आएगा, और ज़रूर वो ओवर्स चेक करना चाहेंगे कितने ओवर्स हुए हैं अब तक। सुल्तान वारियर्स बारामूला ने कितने ओवर्स, 9 ओवर 95, यानी करीबन करीबन वो 10 की औसत से अब तक भी रन बनाए हैं सुल्तान वारियर्स बारामूला ने। और अब यहाँ से इस ओवर की अगली गेंद आजिम सामना करेंगे। लीजिए उड़ गई है गेंद एक टापे के बाद, फाइल लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए चौके के साथ मुकाबला समाप्त किया है। सुल्तान वारियर्स बारामूला ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है। जी हाँ, वो क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुकी है सुपर 8 में। यानी इसी बात के साथ इजाज़त लेना चाहेंगे, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, कि दूसरा मुकाबला शुरू होगा।